माँ बनना एक बहुत ही सुखद अनुभव है। हर महिला जब गर्भवती होती है या माँ बनती है, तो उसके लिए एक बहुत खुशी का क्षण होता है। पर कई बार कई महिलाओं को वो खुशी महसूस नहीं होती। नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीता गौतम और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान अगर डिप्रेशन होता है तो उसके लक्षण क्या है, कैसे उससे पहचानें और किस तरीके से उसे दूर करें। देखिए, अगर डिप्रेशन होने के हम कारणों की बात करें तो पहला कारण हार्मोनल चेंजेस है। सभी को पता है, गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन आदि कितने हार्मोन्स का लेवल चेंज होता है। उसकी वजह से कई बार महिलाओं को ऐसे डिप्रेशन, अवसाद आदि शिकायत होती है। अगर आपका सोशल सपोर्ट अच्छा नहीं है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है या फैमिली के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से अवसाद या फिर दिमाग के अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं। देखिए, स्ट्रेस हार्मोन, जैसा कि मैंने पुराने वीडियोस के अंदर कहा है, कॉर्टिसोल लेवल, जब भी कोई व्यक्ति स्ट्रेस में आता है या क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर रहता है तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। अब देखिए, थोड़ा बहुत अगर स्ट्रेस होता है तो जो प्लेसेंटा है वो इस कॉर्टिसोल लेवल को बच्चे के अंदर आने से रोकता है या उसकी मात्रा को रेगुलेट करता है। पर अगर माँ के अंदर क्रॉनिक स्ट्रेस रहा तो उसकी वजह से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा, और जब लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्लेसेंटा उसको उतनी अच्छी तरीके से रोक नहीं पाता और कॉर्टिसोल प्लेसेंटा के थ्रू होते हुए बच्चे के अंदर आता है और उसके अंदर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकता है। करीब करीब 17 से 20% महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेसिव एपिसोड्स आते हैं। और इनके लक्षणों के लिए बात करें तो मैंने लास्ट वीडियो में डिप्रेशन किस तरीके से पहचाने, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके बारे में बात करी है। अत्यधिक दुखी होना, किसी काम में मन नहीं लगना, एनर्जी लो होना या फिर सुसाइडल थॉट्स आना, कंसंट्रेशन लो होना, अभी भूख प्यास कम हो जाना या स्लीप पैटर्न का चेंज होना, ये सारे लक्षणों के बारे में हमने बात की थी। अगर इन 9 लक्षणों में से कोई 5 सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप अपनी कोई प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्ट्रेस एक लेवल से बढ़ जाता है या डिप्रेशन का आप शिकार होते हैं या फिर अवसाद में आप घिर जाते हैं तो उसका असर आप पर तो पड़ता ही है और आपके होने वाले बच्चे पर भी पड़ता है। कैसे? कि हमने स्टडीज के अंदर देखा है, जिन माओं को प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेसिव एपिसोड्स हुए हैं उन्हें प्री मैच्योर बेबीज या लो वेट बेबीज हुए हैं या फिर प्री टर्म्स बेबीज हुए हैं। कई बार बच्चों के जो ब्रेन डेवलपमेंट है उस पर भी असर देखा गया है। सबसे पहली बात, स्वस्थ तन पर ही सन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। बिल्कुल सही है, आप अपने शरीर का ध्यान रखिए। टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, हेल्दी डाइट, थोड़ी सी एक्सरसाइज और भरपूर नींद बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी स्ट्रांग रहे। अगर आप छोटी सी या थोड़ी सी 20 मिनट्स की वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर नेगेटिव हार्मोन्स कम होते हैं और पॉजिटिव हार्मोन्स बढ़ते हैं। उसी तरीके से जब आप हेल्दी डाइट लेते हैं, जिस तरीके से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हुए या फ्रूट्स हुए या फिर आलमंड्स हुए हैं, बादाम हुए, पालक, टमाटर, इन सब चीज़ों का जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, वो भी आपके ब्रेन को एनर्जी से भरपूर करते हैं और स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। नींद एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। 8 से 9 घंटे की नींद आपके दिमाग के लिए, आपके दिमाग के न्यूरॉन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं, आपके मन में कोई बात है या दुखी है, तो जो आपका सपोर्ट ग्रुप है, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे आपकी सिस्टर है, माँ है या फिर आपकी फ्रेंड है, आप उससे ज़रूर साझा करें। जब आप अपने मन की बात निकाल देते हैं, तो जो आपके मन के अंदर एक परत दर परत वो बातें जमा हो जाती है, या अगर वो आप अपनी मन की बातों को नहीं निकालते हैं, तो वो ज्वालामुखी की तरह एकदम से फट जाते हैं, इमोशनल बर्स्ट आउट हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी परेशान हो, किसी चीज़ से दुखी हों, तो आप अपने मन की बातों को अपने करीबी से ज़रूर शेयर करें। माइंडफुलनेस या मेडिटेशन, जिसके बारे में हमने भी बात करी है, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने मन को शांत रखने का।
क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस फ्री अगर आप रहेंगे तो आपका बच्चा भी उतना ही स्वस्थ रहेगा। माइंडफुलनेस के बारे में हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात करी है। योगा, मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग, स्पेशली कभी आपका मन जब लो फील हो रहा है, दुखी हो रहे हैं, तो आप वहाँ प्राणायाम कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ टिप्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।